हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौनिका और वेलकम करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे के बारे में बात करने वाले हैं जो क्या कहते हैं मैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये टॉपिक। और मैं इसे अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर करके यूज़ करती रहती हूँ और इसके रिजल्ट्स जो हैं जैसे जैसे मुझे मिलते जाते हैं मैं इसे नोट करती हूँ। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर ट्रस्ट मी जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी वो बड़े काम की चीज़ है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और जो जो आपको रिजोनेट है, जो जो आप जिस 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 वीडियो पे, जिस जिस रेमेडी पे आपकी बत्ती जले, आपका फीलिंग आए कि मुझे ये रेमेडी ऑप्ट करनी है या ये तरीका ऑप्ट करना है, तो आप इसे ऑप्ट कीजिएगा और फिर देखना कि इसके कैसे कैसे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक है घर में जो हम दिया जलाते हैं उसके बारे में। दिया तो हम सब जलाते हैं सुबह शाम अपने भगवान जी को खुश करने के लिए, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, प्रॉस्पेरिटी आए, हेल्थ वेल्थ हर तरीके की खुशियाँ हमें मिले। बट कुछ इसके नियम हैं, कुछ डू हैं, डू नॉट्स हैं। किस तरह की बातें यूज़ करें, क्या यूज़ करें, कौन सा ऑयल यूज़ करें, कितने तरह की बातियाँ यूज़ करें, कौन से भगवान के लिए क्या, किस क्या घी तेल या किस तरह के ऑयल का यूज़ करें, कैसे दिया बनाएं उनके लिए, एक मुखी दिया का क्या रेलेवेंस होता है, दो का क्या होता है, तीन का क्या होता है, चार का क्या होता है, पाँच का क्या होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्शंस कितनी मैटर करती है हमें जब हम दिया बाती वगैरह करते हैं। डायरेक्शंस का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। उसके बाद जो दिया, जो विक्स होती हैं, जो बातियाँ होती हैं, वो आप कितने टाइप की यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम ब्लेसिंग्स मिलें आपकी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दिया है वो डिनोट क्या करता है, उसमें एक एक चीज़ जो है वो क्या डिनोट करती है। तो जो भी हम घी यूज़ करते हैं उसमें, या तेल यूज़ करते हैं, कोई जो लोग तेल का दिया जलाते हैं उनके बारे में उनके लिए भी है ये चीज़। तो वो डिनोट करता है हमारे 6 गलत नेगेटिव थॉट्स, हमारी 6 बुरी आदतें, 6 हमारे नेगेटिव इमोशंस, जो कि है हमारा गुस्सा, हमारा हेट्रेड, हमारी जेलेसी, गलत तरीके, जो भी वासना हो गई, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह माया हो गई, ओके, कामा हो गया। इस तरह के जो हमारे 6 नेगेटिव गलत थॉट्स होते हैं उनको डिनोट करता है ये। उसके बाद जो बाती होती है वो क्या डिनोट करती है, वो है हम खुद, हमारी आत्मा, हमारा सोल, हम खुद सेल्फ। तो जब दिए का और बाती, जब ऑयल या घी का और जब बाती का कॉम्बिनेशन बनता है और जब हम इसे जलाते हैं, तो इससे क्या क्रिएट होता है कि जो हमारे ये 6 तरीके के एनिमीज़ हैं, इनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और वो हम डेली सुबह शाम करते हैं ताकि वो हमारे माइंड को ओवर एम्फेसिस ना करें हमारी चीज़ों में। ये इनका एजिंग ना हो हमारी लाइफ में, अच्छी चीज़ों रहें। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये जलाते हैं तो ध्यान रखिए कि जो आपकी, जब भी आप ये जलाएं, तो जो लॉ है हमेशा आपके दिए की, वो हमेशा ऊपर की साइड होनी चाहिए, राइट। नीचे की तरफ आपको ऊपर जाना है ना, नीचे नहीं जाना ना, हाई राइज करना है। तो उसकी जो लॉ है वो ऊपर की साइड जलनी चाहिए। उसके बाद जब दिया जलाते हैं, वो आपके पूजा का साक्षी होता है, आपका कनेक्शन होता है डिवाइन के साथ, वो एक माध्यम है। हमें कोई कोई ना कोई तो जरिया चाहिए ना। तो जो दिया होता है वो माध्यम होता है आपको डिवाइन पावर से कनेक्ट करने के लिए, भगवान जी से कनेक्ट करने के लिए। दिया जलाने से आपके घर की नेगेटिविटी तो दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है। और जब आपके घर में दिया लगता है तो फिर कहते हैं ना, लोग करते हैं कि भैया आज दिया लग रहा है, इस टाइम पे मुझे ये काम नहीं करना, मुझे क्या कहते हैं, शराब नहीं पीनी, मुझे दारू दारू नहीं पीनी, मुझे मांस मदिरा नहीं खाना। या इस टाइम उस टाइम पे जब आप दिया जलाने की बातें कर रहे हो, तो लोग इन सब चीज़ों को, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, सब जो सोचते हैं अब झगड़ा नहीं करूँ मैं,
इस तरह के वातावरण को शुद्ध करने में जो है वो हेल्प करता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम दिया जलाते हैं तो हमारी जो ये नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वो सब जल जाती हैं उस दिए में। सो हम एक ब्रांड न्यू पर्सन तैयार हो जाते हैं जब वो फिर नेक्स्ट डे हम जब करते हैं, फिर हम जाते हैं पूरे दिन नेगेटिविटी एब्जॉर्व करते हैं, फिर हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं से थॉट्स आते हैं, फिर हम शाम को वो सेम प्रोसेस करते हैं, तो जलाते हैं, करते हैं, जलाते हैं, और ये जो थॉट पैटर्न्स हैं ये हमारे आते आते रहते हैं। सो दिया जलाने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो अपनी प्रेयर है इससे स्टार्ट करनी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धना संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीपा ज्योति नमस्तुते। सो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने लैम्प लाइट को, जो मेरे लिए बहुत सारा शुभता लाने वाली है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाली है, गुड हेल्थ लेके आने वाला है, अबंडेंस लेके आने वाला है। और जो मेरे एनिमीज़ हैं, जो मेरे इंटरनल एनिमीज़ हैं, कामा, क्रोधा, लोभा, मोह, मदा, मत्सर्य, इन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये प्रार्थना आपने स्टार्ट करनी है। उसके बाद अपना दिया जलाना है। तो जब आप दिया जलाएंगे तो ये तो सबको पता होता है कि हम जाते हैं, अच्छे से हाथ पैर धोते हैं, फिर हम मंदिर में जाते हैं और फिर उस अपने अपना दिया बाती करते हैं। आपने दिया जला लिया, दिया जलाने के बाद भी आपको क्या करना है, आपने दिया जलाने के बाद भी आप जाएंगे और अपना अच्छे से हैंड वॉश करेंगे, और उसके बाद आप अपनी पूजा शुरू करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपने दिया लगा दिया और आपने डायरेक्टली अपनी पूजा शुरू करी, नो। आप जाएंगे, अपने हाथ अच्छे से धोएंगे और उसके बाद आप पूजा करेंगे। स्टार्ट अपनी जो भी आपको चैंटिंग, आपको जो मंत्र जाप करने हैं, आपको चालीसा पढ़नी है, आपको कुछ भी मतलब आरती करनी है, जिस तरह से, ये उसी के बाद ही होगा। उसके बाद कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे मंदिर में 2 या 3 4 जितने भी जो दिए जलते हैं, हमारे पितरों के नाम पे जलाते हैं, कोई कुल देवी के नाम पे जलाता है, कोई अपने गुरु के नाम पे जलाता है, कोई अपने एक मंदिर के नाम के लिए जला देता है। ठीक है, इस तरह से दिए चलते रहते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि दिए से दिए ना जलाएं। हम कहते हैं ना, आलसी होते हैं ना, तो दिए से दिया हमें नहीं जलाना चाहिए। हम एक फ्रेश माचिस की तिल्ली लेंगे और फिर दिया जलाएंगे। इस तरह से करेंगे, ना कि एक दिया लिया फिर दूसरे। इससे आपको डिजीजेस होते हैं, आपको हेल्थ ख़राब होती है, ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी हेल्थ में, तो आपको ये काम नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जब दिया जलाया तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। तो कभी कभी ना, मैंने अपनी माताओं को भी देखा है और हमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को देखा है, जो क्या करते हैं, हाथ गंदा हुआ, अपने बालों में पहुँच लिया, अपने कपड़ों में पहुँच लिया। ठीक है, तेल ही तो है, घी ही तो है। नो, दैट्स वेरी रॉन्ग। ये आपकी वेल्थ लॉसेस देता है, आपको पैसे का नुकसान करता है। तो आपको क्या चाहिए, आप एक अलग से अच्छा सा कपड़ा रखेंगे जिससे आप ये काम करेंगे। अब अपने हाथ उससे पहुँचेंगे, ना कि अपने क्लॉथ में। तो आपको ये डूज एंड डू नॉट्स पता चल रहे हैं, राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आप जैसे कहीं भी दिया लगा रहे हैं बाहर, अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, अपने मेन एंट्रेंस में लगा रहे हैं, तो कभी भी आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि दिया जो है वो डायरेक्टली ज़मीन पे ना टेकें। कोई प्लेट ले लीजिए, कोई जैसे आपने राइस है उसकी ढेरी बनाइए और उस पर दिया रखिए, पर आपका जो दिया है वो ज़मीन पे डायरेक्टली टच नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बेसिक्स सी चीज़ें हो गई दिया के बारे में। उसके बाद अब क्या करें, अब मैं बताती हूँ कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपने दिए को जलाने के लिए और कैसे कैसे आपको बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप काऊ घी जलाते हैं, कहते हैं ना शुद्ध देसी गाय का घी जलाते हैं, तो आपको हेवनली ब्लिस मिलती हैं। जैसे कहते हैं हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आपके कदमों में आती है, अगर आप शुद्ध देसी गाय का घी का दिया जलाते हैं। अगर आप सिर्फ घी, नॉर्मल घी का जलाते हैं, यानी कि जो भैंस का घी होता है उसका जलाते हैं, तो वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आते हैं। उसके बाद अगर आप सेसमे ऑयल यानी कि आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं, तो आपको जो है, एक तो वो ऊपरी जो बाधा होती है या अनवांटेड जो डेंजर होता है, अनवांटेड, या मतलब आपको ऐसा फील होता रहता है कि आपके ऊपर ना कुछ, मतलब आपको डेंजर फील होता रहता है आपके दिल में, तो उसको इरेडिकेट करने में हेल्प करता है। और तिल का तेल जो होता है वो स्नेक्स को भी घर पे, या रेप्टाइल्स किसी तरह के होते हैं उनको दूर रखने में हेल्प करता है। फिर कैस्टर ऑयल जो है,
ठीक है, वो आपको फेम, हैप्पी, स्पिरिचुअल ग्रोथ देने में आपको हेल्प करता है, कैस्टर ऑयल अगर आप जलाते हैं तो ये तो हैं, आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि शेप्स जो होती हैं, राउंड दिए की जो शेप होती हैं वो कौन कौन सी आप मतलब कितने प्रकार के जो दिए होते हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अगर आप एक बाती वाला दिया जलाते हैं जिसका एक मुख होता है, अगर आप वो करते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी मीडियम रिजल्ट्स देता है आपको। अगर आप दो मुख वाला दिया जलाते हैं, दो मुखी जो दिया होता है वो जलाते हैं, तो इससे आपके घर में यूनिटी आती है। जैसे किसी 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 के घर में बहुत सारा डिस्प्यूट होता है, बहुत फैमिली झगड़े होते हैं, फैमिली में फैमिली मेम्बर्स की नहीं बनती है, एक फैमिली मेम्बर इस डायरेक्शन में सोचता है तो दूसरा उस डायरेक्शन में सोचता है, तो उस केस में आपको दो मुखी दिया जलाना चाहिए। इससे आपके घर में यूनिटी आती है और आपके जो डिस्प्यूट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। अगर आप तीन मुखी दिया जलाते हैं तो उस केस में ये आपके चिल्ड्रंस को ब्लेसिंग देता है, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रोथ, उनके सक्सेस को हेल्प करता है तीन मुखी दिया। अगर आप चार मुखी दिया जो होता है चार मुखी करते हैं तो वो चारों डायरेक्शंस को डिनोट करता है, तो चारों डायरेक्शन का सुख, जैसे पुराने ज़माने में जो होते थे ज़मींदारों को क्यों बोला जाता था कि वो बहुत रिच होते हैं, उनके पास खेत होते थे, खेत खलिहान होते थे, गायें भैंसें होती थी, बकरियां होती थी भर भर के, मतलब 100 200 500 इस तरह की, ठीक है, उनके पास वेल्थ होती थी, हवेलियां होती थी बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो इसलिए उनको बहुत धनी बोला जाता था। तो इस तरह के जो सुख होते हैं ना वो आपको ये देते हैं। अगर आप पांच मुखी दिया जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, और अगर मैं ये डायरेक्शंस के बारे में बाद में आऊँगी, पांच मुखी दिया जलाते हैं तो ये आपको ऑल राउंड हैप्पीनेस, आपको फेम, नेम, क्या जो आपकी लाइफ में जो डीप डिज़ायर्स होती हैं ना उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है पांच मुखी दिया। ठीक है, अब हम डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब जो पुराने लोग हैं, जैसे मेरी मेरी मदर इज़ अ पुरानी औरत, पुरानी लोग जो 80 सदी के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, किसी से भी पूछोगे आप घर में कि किस डायरेक्शन में दिया जलाना चाहिए, भैया ईस्ट, आंख बंद करके ईस्ट। मंदिर कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट। यही बस, ये मिथ बना हुआ है लोगों का। ठीक है, आप अपने डिज़ायर के हिसाब से, आप अपने जो आपको चाहिए लाइफ में, उस चीज़, उस इंटेंट के हिसाब से आप डायरेक्शंस को यूज़ करके अगर आप दिया जलाते हैं तो आपको ये बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है तो मैं इसलिए उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि आप इसको करके देखना। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपना दिया का फेस करके और नॉर्थ डायरेक्शन में आप पूजा, अपना फेस को करके पूजा करते हैं, तो ये आपको बहुत वेल्थ, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पैसों से आपके घर को भर देगा। ठीक है, तो आपको अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में आप करते हैं, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो आपको ये गुड हेल्थ, पीस देता है, आपको सोशल कनेक्शंस अच्छे देता है, आपका समाज में मान सम्मान, रुतबा, ये सब बढ़ाता है। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में अपने दिए का मुंह करते हैं और आप वेस्ट डायरेक्शन में देखकर पूजा करते हैं, आपका फेस उस साइड है, तो फिर वो आपके हर तरीके के जो एनिमीज हैं उनको इराडिकेट करने में हेल्प करता है। और सबसे सबसे बेस्ट जो मैंने इसका देखा है कि आपके जितने भी तरह के डेट्स हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कर्जवान हैं, कर्जे में डूबे पड़े हैं, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और वेस्ट में दिया जलाना चाहिए, और फिर देखिए आपके कर्जे कैसे उतरते हैं। साउथ जो डायरेक्शन है वहाँ पे हम नहीं दिया जलाते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम वहाँ पे यम दीपक जलाते हैं, यम के लिए दीपक जलाते हैं, या कोई स्पेसिफिक जो रेमेडीज होती है उनके लिए तब होता है, तब हम साउथ में अपना दिया जलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप इन तीन डायरेक्शंस में से किसी भी आपका जो पर्पस है उसके हिसाब से आप दिया जला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये मिथ है कि ईस्ट डायरेक्शन ही अच्छा है, या फिर कोई कोई बोलता है नॉर्थ डायरेक्शन भी अच्छा है। नहीं, इन तीनों डायरेक्शन का अपना एक सिग्निफिकेंस है। आप इन्हें, जब आप इनको करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बाती की। तो अगर आप माँ दुर्गा को आपको खुश करना है तो आप एक बाती का दिया जलाइए। ठीक है, एक
बाती जो होती है उसका दिया जलाएंगे माँ दुर्गे को खुश करने के लिए। अगर आपको गणपति बाप्पा को खुश रखना है तो आप 3 बाती का दिया जलाएंगे, 3 या फिर 12। ठीक है। अगर आपको भोलेनाथ को खुश करना है तो आप 8 बातियां लगा के दिया जलाएंगे। ओके। एंड उसके बाद अगर आपको कृष्ण कृष्ण भगवान जी को खुश करना है तो आप 2 बातियों का दिया जलाएंगे। ये तो हो गई डेटीज के हिसाब से आपकी बातियां। अब आता है मेरा मेटल। अगर मेटल कौन कौन सा इस्तेमाल करें? देखो हर घर में अब ब्रास का मेटल, ब्रास के जो दिए होते हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो हम ब्रास का दिया ही यूज़ करते हैं। अगर आप सिल्वर सिल्वर चांदी का दिया जलाते हैं तो इससे आपको एक तो जो चंद्र ग्रह है हमारा प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी प्योर एनर्जी मिलती है आपको, आपकी जो साइकिक एनर्जीज हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करता है ये आपको। ठीक है। आपको माता के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा करता है और ये बहुत ही प्योरिटी को डिनोट करता है। अगर आप गोल्ड का दिया में अगर आप दिया बाती करते हैं तो ये आपके घर में आपको वेल्थ लाता है, आपके बिजनेस को एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन लाने पड़ता है, आपकी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी। इतना अच्छा है ये। जो अर्दन है, अर्दन दीपक है, वो भी जो मिट्टी का दिया होता है उसको भी आप इस्तेमाल कीजिए। वो भी हम दिवाली में पूजा में इस्तेमाल करते हैं। जब माँ लक्ष्मी के लिए जब दिवाली में दिया जलाया जाता है तो हम मिट्टी का दिया जलाते हैं, तो इसका रेलेवेंस अपना है। मिट्टी तो मिट्टी है, यू नो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप मिट्टी का दिया भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर में, और मैं किसी किसी स्पेसिफिक ओकेजन में इसका इस्तेमाल करती हूँ, रेगुलर बेसिस में नहीं। जो आयरन होता है, जो कच्चा कोयला कच्चा लोहा जो होता है, उसको आप शनि भगवान को प्लीज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आप घर में नहीं जलाएंगे। शनि भगवान का दिया जो है, हम शनि को हमेशा हमेशा पीपल के पेड़ के माध्यम से खुश करते हैं, तो पीपल के यहाँ पे हमें पीपल के पेड़ के नीचे हम ये दिया जलाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ होती हैं वेजिटेबल्स। फॉर एग्जांपल आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आप जो नींबू होता है, नींबू के जो छिलका होता है, हम जैसे आधा काट लिया उसके बाद उसको हॉलो करके हम उसमें 2 लौंग जला के अगर हम तिल का तेल जला के अगर उसकी पूजा करते हैं अपने घर में, तो ये हमारे एनिमीज़ को इरेडिकेट करता है। हमारी एनिमीज़ को पराक्रम उनके ऊपर पराक्रम हासिल करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमें किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, ठीक है, हम अपना नया कुछ फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम अपना नया बिजनेस लगा रहे हैं, तो उस केस में आप ये रिचुअल अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ऑरेंज लीजिएगा, ऑरेंज को आधे हिस्से में काटिएगा, उसमें आप ऑयल और सेसमे ऑयल भर सकते हैं, उसमें 2 लौंग डालिए और उसमें सिनेमन डालिए और थोड़ा सा ऑरेंज ऑयल डाल के आप इसे जलाइए और अपनी सक्सेस की प्रार्थना कीजिए। तो ये आपको सक्सेस लाने में हेल्प करता है आपकी लाइफ में। ऑरेंज की जो छिलका होता है उससे दिया जब बनाते हैं। बीट रूट जो होता है, बीट रूट को भी आप फॉलो कर सकते हैं बीच के अंदर, और उसको ऐसे दिए की तरह बन जाता है फिर वो। उसमें इससे आपको जो मंगल ग्रह, जिसका मंगल ग्रह खराब है, जिसको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, मंगल ग्रह होगा खराब, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? आपको एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका सुख नहीं मिलेगा, आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के फालतू के मामले चलेंगे। ठीक है। मंगल ग्रह इस तरह से आपको परेशानी देता है, कोर्ट कचहरी प्लस आपको जो ज़मीन जायदाद है उसका खुशी नहीं मिलती, आपको पैतृक संपत्ति का खुशी नहीं मिलती, आपको उसका सुख नहीं मिल पाता। ठीक है। ये आपको ब्लड को प्योरीफाई करता है और आपकी लाइफ में पीस लाने के लिए भी हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल या कोकोनट शेल जो होता है, आप उसको भी अगर इस्तेमाल करते हैं, अमावस्या टू अमावस्या कोकोनट शेल लिया आपने और आप उसमें दिया बाती करते हैं, तो ये आपकी एनिमीज़ को दूर रखता है, आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून, गुड वेल्थ लेके आता है। फिर आती है, अगर हम पत्तों पे अपना दिया जलाएं, ठीक है, तो जैसे अगर हम आम के पत्तों पे रख के अपना दिया करते हैं, मतलब जैसे आपने वो गोल गोल वाली जो खड़ी वाली जोत आती है, आपने वो घी में डुबोई और आप मैंगो के पत्ते पे आप रख के उसका करते हैं, तो आपको हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ मिलती है अपनी लाइफ में। अगर आप पान के पत्तों में करते हैं तो ये आपको एविल आइज से बचाता है और आपके जो एनिमीज़ हैं उनको शांत करने में हेल्प करता है। अगर आप पीपल के पेड़ के उस पे लगाते हैं तो ये आपको आपकी जो
ये भी आपके जो एनिमीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और साथ में विष्णु भगवान की ब्लेसिंग्स आपको इससे मिलती हैं। ये तो हो गया मेरा सारी चीज़ें। उसके बाद हाँ, अब बारी आती है कि हम विक्स के बारे में किस किस तरह की बातियाँ होती हैं। अगर आप जैसे जो बनाना का स्टेम होता है उसमें एक फाइबर निकलता है, उस फाइबर से हमारी बातियाँ भी बनाई जाती हैं, और वो बातियाँ आपको अमेज़न में आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत सारे साउथ के जो वेंडर्स होते हैं उनके पास मिल जाती है। तो आपको अगर आप बनाना विक्स की बातियाँ लेकर बनाना विक्स लेते हैं या बनाना की बातियाँ लेते हैं और फिर उन्हें जलाते हैं, तो जो जिन लोगों को लगता है कि ना उनके ऊपर एंसेस्टर कर्सेस है या किसी ने कर्स किया हुआ है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक संकल्प लेके कुछ कुछ दिनों को इसको जलाएं, 43 डेज ले लीजिए, 90 डेज ले लीजिए, ठीक है, 6 महीने, 1 साल, एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा इतना लंबा, ठीक है। तो फिर आप इससे जलाइए, तो इससे जो आपके कर्सेस होते हैं, किसी ने कर्स कर दिया है, अगर आपके फैमिली मेम्बर का कोई कर्स है जो बहुत पुराना चलता आ रहा है, उसको आपको हटाना है, तो आप इस बाती से कीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिनको पुत्र प्राप्ति चाहिए, जिनको मेल किड की इच्छा होती है, मेल चाइल्ड की इच्छा होती है, तो वो बनाना विक से प्रार्थना कर सकते हैं और इसको जला के अपनी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं भगवान से, और इससे आपको जो मेल किड है उसका सुख मिलता है। कॉटन विक्स जो होती है वो गुड फॉर्चून लाने में आपको हेल्प करती है। आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत सारे कार्मिक इश्यूज हैं, ठीक है, कर्मा, आपको बोलते नहीं कि आपका पुराना कर्म है, कर्मा है, ये आपके पुराने कर्म है जो आप भुगत रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पुराने कर्मों की वजह से आपको आपकी लाइफ में सज़ा मिल रही है या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपके हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस केस में क्या चाहिए कि आपको जो लोटस स्टेम होती है उसका दिया आप जलाइए माता लक्ष्मी के सामने। ये भी आपको डे वाइज करना है, मतलब आप डेज फिक्स कर लीजिए आपको कितना टाइम करना है। मिनिमम 43 डेज तो चाहिए ही चाहिए किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए। कोई ये कहता है कि अगले दिन मिल जाएगा रिजल्ट, 21 दिन में कभी कभी होता है, मतलब आप एक एनर्जी जब क्रिएट करते हैं, धीरे 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 उसको पावर देते हैं, तो टाइम लगता है चीज़ों को होने के लिए। ऐसा नहीं है चमत्कार हो जाएंगे। जब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आती हैं, तो जब जाती हैं तो भी वो धीरे धीरे ही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार होगा और हो जाएगा सब कुछ, राइट। तो आपको हर रिचुअल को, हर रेमेडी को टाइम देना पड़ेगा, और सबसे पहला, जब आप रेमेडी या कुछ भी करेंगे तो उसको लेट गो करेंगे, करके भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे कि मैंने तो किया था, मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, इतने दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। जब आप लेट गो कर देते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं उसके बारे में, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ना उसको बयां कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो आप जो कमल के स्टेम की जो बातें आती हैं आप वो लीजिए, आप उसको अपने कार्मिक जो इश्यूज हैं, या जिसे कहते हैं ना कर्मा का जो पीछा आप बोझ ढोते आ रहे हैं अभी भी इस लाइफ में, आप उनको ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही मस्त है, अ, बहुत ही अमेजिंग है मेरे लिए। मस्त, मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, मैंने इसे इस्तेमाल किया था। फिर अगर आपको गॉडेस पार्वती का ब्लेसिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप येलो जो बाती होती है ना, येलो बाती से प्रार्थना कीजिए। नहीं तो आप येलो बाती से कर सकते हैं, या येलो कोई कॉटन का कपड़ा ले आइए, आप खुद उसकी बाती बनाइए गॉडेस पार्वती के लिए, ठीक है, और फिर आप उसकी प्रार्थना कीजिए। अपनी जो बनाई हुई चीज़ होती है ना उसकी एनर्जीज बहुत अलग होती हैं, और जो बाहर से हम लेके आते हैं उसकी एनर्जीज तो होती ही अलग है। सो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप इवन अगर आपके घर में आपकी मियाँ बोल रही हूँ, आपकी वाइफ हस्बैंड की नहीं बनती, मियाँ बीवी की नहीं बनती, लाइफ पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि रेड कोई कॉटन का क्लोथ लेके आइए, आप उससे आप बाती बनाइए, और उससे आप अपने घर में दिया बाती कीजिए। और
जब भी आपके घर में ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं, कलेश चल रहा होता है, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको दो बातियाँ यूज़ करनी है। मैं प्रेफर यही करती हूँ कि हमेशा आप अगर इतनी सारी, जैसे गणेश जी के लिए 3 8 3 12 और शिव जी के लिए 8 बातियों का इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो एटलीस्ट दो बातियाँ तो आपके घर में जलनी ही जलनी चाहिए। ये आपका यूनिटी, डिस्प्यूट, हर तरीके डिस्प्यूट को ख़त्म करता है, यूनिटी लाता है आपकी फैमिली में, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इसका। और ट्राई कीजिए कॉटन की बाती की जगह आप जो रेड मॉली जो आती है हमारी, उससे अगर आप उसकी बाती का इस्तेमाल करें तो उस बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि आप इनको कैसे कैसे कर सकते हैं। राइट, अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, रेड क्लॉथ लेंगे और उससे आप अपनी बातें बनाएंगे। खुद बनानी है आपको, क्योंकि आपकी खुद की प्रॉब्लम है ना। आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करेंगे ही। तो आपको एक रेड क्लॉथ लेना है, या आपके पास कोई, आप रेड कलर की साड़ी भी लाइए, मस्त वाली एकदम, जैसे होता है ना कॉटन की साड़ी लाइए, और उससे आप अपनी वो बनाइए, बातियां बनाइए, और फिर अपने दिए में उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपके घर में कलह चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो दूर होगा। अगर आप लोटस स्टेम जो है उसकी, एक तो मैंने आपको बताया कि आप माँ लक्ष्मी के सामने उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, जो मैंने जो 5 मुखी दिया है बोला है, आप उसका संकल्प लीजिए कि आप 21 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे, ठीक है, इस तरह से 11 दिन करेंगे। उस 5 मुखी दिए में आपको जो ये लोटस स्टेम का जो बातियाँ आती हैं, वो मैं आपको बता दूं, जो लोटस स्टेम की जो बातियाँ आती है ना, वो बहुत ही थिन होती है। आप उसे डायरेक्टली, सॉरी मेरी डॉटर बीच में उठ गई थी। फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो इस लोटस स्टेम की जो बातियां हैं, ये बहुत थिन होती हैं। तो आप उन्हें कॉटन की बाती के बीच में रखेंगे, पतली से लेयर काट के उसकी, और फिर उससे बाती बना के फिर उससे आप जलाएंगे, ठीक है। तो वो जल्दी नहीं है डायरेक्टली। और फिर आप जो 5 मुखी जो अपना दिया है, उनमें 5 ऐसे बातियां लगाएंगे, और आप इसको जो जलाएंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन में जलाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में आपको बता दूं, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी का स्थान होता है, डायरेक्शन होती है। अगर आप उन्हें वहाँ पे जलाते हैं तो आपको बहुत बहुत बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है, वेल्थ बरसती है, पैसा बरसेगा आपकी ज़िंदगी में, कहा जाता है ऐसा। तो आप वहाँ पे जलाइए और आप इसकी ब्लेसिंग देखिए। अब देखिए, जो लोटस जो स्टेम होती है ना, उसकी जो बाती होती है वो कॉस्टली पड़ती है ऑब्वियसली। हमें पूजा तो करनी है, बट अपना बजट नहीं हिलाना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉटन की बातियाँ होती हैं, आप उनको रोज़ वाटर पे छिड़किए, या रोज़ वाटर से गीला कर लीजिए, ठीक है। फिर आप उसमें रोज़ ऑयल मिला सकते हैं, या फिर जो लोटस इत्र होता है या रोज़ इत्र होता है, वो आप खुशबू करने के लिए कर लीजिए। उसके बाद फिर आप उन बातियों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने दिया, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जो दिया जलाना है उसके लिए। और जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जब वो दिया जलाएंगे, तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा उसे काऊ घी या घी का दिया जलाएं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है, मैं इसे करती हूँ और मैंने इसे किया है, और मेरे को बहुत अच्छे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज देखने को मिली थी। तो आप इसे करोगे तभी आपको पता चलेगा, मेरे बताने से नहीं चलेगा ये। फिर अगर आपको गणपति पापा को प्लीज़ करना है, तो एक तो आपको 3 बातियां जलानी है, और साथ में कोकोनट ऑयल से आप उनको पूजा कीजिए, वेनेसडे टू वेनेसडे। जो मैंने आपको मेरे एक वीडियो बनाया है मैंने, मंथ मंथ ऑन मंथ वाला रिचुअल का, जिसमें माँ लक्ष्मी और गणपति की आप पूजा कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के पहले वेनेसडे या चतुर्थी के दिन। तो आप उसमें आप उसको रेफर कीजिए, आप गणपति को ऐसे इस तरह से प्लीज़ कर सकते हैं, और गणपति भगवान जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी मैं आपको, बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ, जो आपका पितरों का स्थान होता है, वो होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपके घर की, आपके कमरे की नहीं, आपके घर की। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, वो हमारे रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है, ठीक है। अगर साउथ, किसी भी वाइफ हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनको उनको कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं हमेशा, तो आपको चाहिए कि आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना, एक तो आप अपना बेडरूम रख सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। वहाँ पे जाके करिए। आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको स्किल्स का भी डायरेक्शन है, स्किल्स बढ़ाता है आपको।
आप अगर आप किसी काम को करें तो आपकी जो स्किल्स की परफेक्शन होती है उस डायरेक्शन से आती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो ये 3-4 चीज़ों के लिए है। तो आपको वो पितरों का स्थान है, तो आपको वो एक्टिवेट करना होगा। पितरों की ब्लेसिंग्स तो चाहिए, बिना पितरों के ब्लेसिंग्स के आप नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में। तो आपको क्या चाहिए कि आप एक बाउल में, ठीक है, उसमें आप लेंगे चना दाल और आधा चावल, दोनों मिला के वहाँ रख देंगे, ठीक है। ढक दीजिएगा, नहीं तो चूहा वूहा अगर आपके घर में है खा जाएगा, बच्चे गिरा देंगे, क्या कुछ भी, मतलब आपको नुकसान, मतलब उसका नुकसान हो जाता है, फिर वो एनर्जी ना डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। फिर आप उसे अच्छे से रख दीजिए उस स्थान में, और फिर आपको कुछ नहीं करना चाहता, प्रोवाइडेड आपके घर का वास्तु अलाइन होना चाहिए और आपको इस डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। और तो आपके पितरों की अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप इस स्थान में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऑफरिंग देनी है, अमावस्या वाले दिन हम जब अपने पितरों के लिए कुछ बनाते हैं, उनको ऑफर करते हैं, अपने घर का एक अलग वो होता है, रिचुअल होता है उनका, अपना एक नियम होता है वो किस तरह से करते हैं। तो आप अ, वो ऑफरिंग्स भी उस स्थान में जाके कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं कि मेरी इस एरिया में आप ब्लेस करो, मेरी पूरी ज़िंदगी को ब्लेस करो, मेरे लाइफ में हर जो एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो एक ये बहुत ही अमेजिंग सी टिप दी है मैंने आपको, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और प्लीज़ ये जो मैंने सारी आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आप इन्हें देखिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कीजिए। और प्लीज़ 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 मुझे अपने रिजल्ट्स बताइएगा, आपने आप रिजल्ट्स बताइएगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा, आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद कैसे फ़ील हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सुन के। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।